व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तों के कहने पर मैं सतगुरु कृपा विवेक चैनल के माध्यम से कुछ सत्संग की बातें बता रहा हूँ, जिसको सत्संगी लोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वे लोग इसको ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे, स्वच्छ और पवित्र बनाएंगे। हमने अपने चैनल का नाम सतगुरु कृपा विवेक रखा है। क्यों रखा? इसका कारण ये है, सर्वप्रथम इस संसार की सृष्टि परमात्मा ने की। इसका भरण पोषण परमात्मा के द्वारा ही होता है और संहार भी, विनाश भी परमात्मा के माध्यम से ही होता है। तो सतगुरु कृपा विवेक का अर्थ होता है, इसमें हम सर्वप्रथम सत की बात करते हैं। सत है क्या? सत उसे कहते हैं त्रैकालिक अबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों काल में विनाश न होता हो, निवारण न होता हो, जिसका किसी प्रकार से तीनों काल में, तीनों अवस्था में किसी भी प्रकार से जिसको हटाया न जा सके, विनाश न किया जा सके, निवारण न किया जा सके, उसे सत कहते हैं। तीन काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जरा विचार कीजिए, वर्तमान काल जब आता है, वर्तमान काल में जो हम अपना कर्म क्रिया करते हैं उसको वर्तमान काल कहते हैं। तो उस वर्तमान काल में हम जो भी कुछ करते हैं, जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उन सबों को जानने वाला कोई न कोई दृष्टा होता है। कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसी शक्ति है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको देख रहा है, दृष्टा बन करके उसका अनुभव कर रहा है, देख रहा है, वो सुन रहा है, जिसका हमारे कर्म क्रिया के साथ कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि वो दृष्टा है, सिर्फ देखने वाला है। तो वर्तमान काल में जो दृष्टा बन करके देखता है, उसी प्रकार भूतकाल जो व्यतीत हो चुका है, वो वर्तमान काल भूतकाल में नहीं है, अब भूतकाल वर्तमान काल में नहीं है। लेकिन ऐसा कोई दृष्टा है जो वर्तमान काल को भी जानता है और भूतकाल को भी जानता है। उसी प्रकार भविष्यत काल जो होने वाला है उसको भी जानता है। तो तीनों काल को जो जानता है, जो अनुभव करता है, उसी को सत कहते हैं। वर्तमान काल भूतकाल में नहीं होता, उसी प्रकार भविष्यत काल में नहीं होता, भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल में नहीं होता है, और भविष्यत काल भी भूतकाल वर्तमान काल में नहीं होता। लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो तीनों काल के गतिविधियों को जानता है। हमने तीनों काल में जो कर्म किया, जो करेंगे, जो कर चुके हैं,
उन सबों को जानने वाला है, उसको कहते हैं सत्य। 3 अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था ये है जब हम जागते हैं, जागने में जो भी हम व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, जो भी हम लेन देन करते हैं, उसको जागृत कहते हैं। जब जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में चली जाती है, स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था नहीं होती। जब हमारी आँख खुलती है, नींद खुलती है, जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हम ये कहते हैं जो कि हमने ऐसे स्वप्न देखा, ऐसे स्वप्न देखा। जरा विचार कीजिए, जागृत अवस्था में हमने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ अनुभव किया, जो हमने विचार किया, वो स्वप्न अवस्था में नहीं होता। उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में हमने जो देखा, अनुभव किया, जो हमने लेन देन किया, व्यवहार किया, जो हमारा संस्कार है, वो सब के सब स्वप्न अवस्था का देशकाल जागृत अवस्था में नहीं होता। उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निंद्रा, जब हम सो करके उठते हैं, कहते हैं ओहो आज बहुत अच्छी नींद आई, हम बहुत अच्छे आराम से सोए, आज कुछ भी पता नहीं चला। इसी को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, जिसको गाढ़ निंद्रा कहते हैं। तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में नहीं है, स्वप्न अवस्था भी जागृत और सुषुप्ति अवस्था में नहीं है, सुषुप्ति अवस्था भी जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में नहीं है। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ कोई परम तत्व है, जो सत्य है, जो तीनों अवस्थाओं के कर्म क्रियाकलापों को जानता है, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। 3 समय, प्रातः काल, मध्याह्न काल और शाम काल। प्रातः काल मध्याह्न काल में नहीं होता, मध्याह्न काल शाम काल के समय नहीं होता, शाम काल प्रातः काल मध्याह्न काल में नहीं होता है। लेकिन कोई ऐसा परम तत्व है जो प्रातः काल, मध्याह्न काल, शाम काल, तीनों कालों के समय को, कर्म क्रिया कलापों को जानता है, इसीलिए उसको सत्य कहते हैं। 3 अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। उसी प्रकार 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जब हम में आलस्य आता है, प्रमाद आता है, निंद्रा सताती है, उसे तमोगुण कहते हैं। जब काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, उसको रजोगुण कहते हैं। जब अपने जीवन में सात्विकता आती है, प्रसन्नता आती है, मुदिता आती है, मन बड़ा प्रसन्न होता है, सर्वे सुखिनतः की भावना होती है, सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, ऐसा विचार जब आता है तो ये समझो सतो गुण चल रहा है। तो तीनों गुण, तमोगुण रजोगुण में नहीं होता, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में नहीं होता, सतोगुण तमोगुण रजोगुण में नहीं होता। लेकिन इन तीनों गुणों को जानने वाला कोई ऐसा तत्व है जिसको हम सत्य कहते हैं, उसी को परम तत्व कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो सत्य परमात्मा है, सत्य ब्रह्म है, सत्य भगवान है। जिस भगवान की सत्ता को कोई भी किसी भी प्रकार से, किसी भी समय में, किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इसको सत्य कहा गया है। गुरु, गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश।
गु का अर्थ अविद्या, रु का अर्थ विद्या। गु का अर्थ अज्ञान, रु का अर्थ ज्ञान। जो हमें अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। जो हमारे जीवन में आई हुई अविद्या को मिटाकर विद्या से अपने हृदय को, हमारे जीवन को संतप्त कर दे, तृप्त कर दे, उज्जवल कर दे, पावन बना दे। ना समझी को मिटाकर जो समझदारी से हमारे जीवन को ओत-प्रोत कर दे उसे गुरु कहते हैं। जो हमारे जीवन में आई हुई बुराई को मिटाकर अच्छाई से भर दे, जो हमारे जीवन को असद मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लगा दे, जो बुरे कर्म से हटाकर सद्कर्म में लगा दे, अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में लगा दे, उसे गुरु कहते हैं। गुरु का कर्तव्य होता है संसार में भटके हुए जीव को, सांसारिक प्राणी को अपने विवेक के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उनकी सारी बुराई, सारी कमियों को साबुन के तरिए साफ सुथरा पवित्र बनाकर एक अच्छा मार्ग, अच्छा जीवन जो देता है उसी को गुरु कहते हैं। गुरु माने ये हुआ जो हमारे जीवन में क्रांति लाए, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, हमारे विचार में परिवर्तन लाए, हमारे कर्म में परिवर्तन लाए, हमारे संस्कार में परिवर्तन लाए, हमारी रहनी सहनी, बोली भाषा, डिसिप्लिन, सभ्यता, संस्कार, इन सबों में जो परिवर्तन लाए उसी को ही गुरु कहते हैं। गुरु परम तत्व है, गुरु आत्म तत्व है, जो आत्मा की ओर बढ़ता है, जो परमात्मा की ओर बढ़ता है उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है, बुराइयां अपने आप निकलने लग जाती है, अच्छाइयों से उसका जीवन ओत-प्रोत होने लगता है। वह जीव, वह मानव, वह मनुष्य बुराई को त्याग कर अच्छाई को ग्रहण करता है और वो एक दिन विवेकानंद बन जाता है, वो रामकृष्ण परमहंस बन जाता है, वो राम बन जाता है, कृष्ण बन जाता है, वो शिव बन जाता है। आगे कृपा, कृपा का अर्थ होता है आशीर्वाद। इस संसार में किसी भी मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन सबों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संसार में उसी की उपलब्धि होती है, उन्हीं की तरक्की होती है। वही लोग, वही मानव, वही जिज्ञासु संसार में कुछ अच्छे कर पाते हैं जिनके जीवन में गुरुजनों का आशीर्वाद है। हमारे शास्त्र में कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो अपने जीवन में नित्य प्रति गुरुजनों का सम्मान करता है, जो अपने से बड़ों को सत्कार करता है, सम्मान देता है, आदर करता है, अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, नम्रता के साथ उनके साथ सद्व्यवहार करता है, तो उसके जीवन में 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है। आयु,
उम्र, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उसी प्रकार ज्ञान और बल, आत्मिक बल, शारीरिक बल, मनोबल, संसार में जितने भी बल हैं वो सारे बल प्राप्त होते हैं। किसके माध्यम से? गुरुजनों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वयोवृद्ध हैं, उनको मान सम्मान देने से, उनका आशीर्वाद लेने से, उनकी कृपा प्राप्त करने से हमारा सारा मनोरथ सिद्ध हो जाता है। विवेक करना है, हमारा भला कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। असत और सत का विवेक करना ही, विवेचन करना ही विवेक कहलाता है। हमारे जीवन में असत जो गुण है, असत जो कर्म है, असत जो मार्ग है, असत जो संस्कार है, असत जो बोली भाषा है, उसको त्याग करना और सत्य का ग्रहण करना, जिससे हमारा जीवन पवित्र बने, जिससे हमारा व्यवहार शुद्ध बने, जिससे हमारा जीवन प्रसन्नमय हो, उज्जवल हो, पावन हो, उन्नति के मार्ग पर हम आगे बढ़ें। ऐसे गुणों का आधान करना, अपने जीवन में उतारना ही विवेक कहलाता है। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई बुराइयां हैं, त्रुटियां हैं, उन बुराई त्रुटियों को मिटाने के लिए हमारे जीवन में ऐसे महापुरुष का संग होना चाहिए जो हमें सही सलाह दे सके, सही विचार दे सके, हमारे जीवन को गलत मार्ग पर जाते हुए को रोककर सही मार्ग, सही दिशा दे सके। और जो सही दिशा देता है, जो सही दिशा को अपनाकर असद मार्ग का त्याग करता है, उसी का नाम विवेक है। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम सतगुरु कृपा विवेक रखा है। जिन भक्तों को ये बात समझ में आई हो, पसंद आई हो, वो सारे सत्संगी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, जिससे आपका भी भला हो। और जहाँ जिसके पास शेयर करेंगे, जो सुनेगा उसका भी भला होगा। वो समझें सतगुरु कृपा क्या है, सत परमात्मा की ओर हमें लगना चाहिए या नहीं, हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है। हमारे माता पिता ही गुरु हैं, जो हमें अच्छी बात बताते हैं, जो अच्छे सन्मार्ग पर लगाते हैं, जो अच्छी सलाह देते हैं, वही तो हमारे गुरु हैं। और जब तक हम ऐसे गुरुजनों की कृपा, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, उनके बताए हुए विषय पर हम विवेक नहीं करेंगे, भाई हमारा अच्छा किससे होने वाला है। और यदि हमारा अच्छा होने वाला हमारे सलाहकारों से है, गुरुजनों के बताए हुए दिशा निर्देश से है, तो बुराइयों को त्याग करें। ओम हरि।